Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. आज का जो पेपर है वो आपके सामने दिख रहा है। एसएससी CHSL टियर 1 का एग्ज़ाम है जो कि 3 जुलाई 2019 को कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट 3 का पेपर है। तो चलिए हम लोग आज इस पेपर को डिस्कस करेंगे और इस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ traveling in opposite directions at 72 km per hour and 108 km per hour cross each other in 10 seconds. In how much time does the first train cross a platform of length 350 meter? 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाते हैं। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि एक टर्म क्या आया है, अपोजिट डायरेक्शन। बात अपोजिट डायरेक्शन की अगर होती है तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट होता है तो हमेशा ध्यान रखना, ये पीछे के पेपर्स में भी हम पॉइंट कई बार बता चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है इनका क्या करते हैं, सम करते हैं, जिसको हम रिलेटिव स्पीड भी नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक की स्पीड बच्चों क्या है 72 और एक की स्पीड कितनी है 108। तो 72 प्लस 108 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये स्पीड जो आ रही है हमारी किलोमीटर पर आवर में आ रही है। किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 5/18 से। तो चलिए ये अब बन जाएगा 180 इंटू 5/18। 18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 5 जा कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड निकल के आई वो क्या आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद बोल रहे हैं क्रॉसेस ईच अदर इन 10 सेकेंड्स। ये जो 2 ट्रेन्स हैं ये एक दूसरे को 10 सेकेंड्स में क्रॉस करते हैं और दोनों की लेंथ क्या है, सेम। मतलब एक ट्रेन की लेंथ अगर हम लेट कर लें x है तो दूसरे की भी क्या होगी, x होगी। तो लेट length of train is x। ट्रेन की लेंथ बच्चों क्या है, x है और 2 ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस कर रही तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगी, x प्लस x दैट इज 2x। जब भी 2 ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हूँ चाहे वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हूँ, लेंथ हमेशा क्या करनी है, ऐड करनी। ये पॉइंट भी दिमाग में बहुत अच्छे से रख लीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ क्या हो गई 2x टोटल लेंथ है और कितने टाइम में पार कर रही हैं, 10 सेकंड में। तो ये 2x जो बना ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड बच्चों हमारी क्या है 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 से डिवाइड कर दिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये क्या बन गया टाइम, और टाइम कितना गिवन है 10 सेकंड्स। तो 2x अपॉन 50 इक्वल क्या आ गया 10। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 मीटर। मीन्स ट्रेन की लेंथ हमें पता चल गई क्या है बच्चों 250 मीटर। एक ट्रेन की भी लेंथ यही है, दूसरी ट्रेन की भी लेंथ यही है, मतलब दोनों ट्रेन 250 मीटर लेंथ की हैं। अब कह रहा है कि ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। In how much time does the first train cross a platform of length 350 meter? बच्चों कोई भी ट्रेन जब किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो इट मीन्स वो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को क्रॉस करती है। अपनी लेंथ यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं कि ट्रेन की लेंथ क्या है 250 मीटर। अब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अब कितनी लेंथ इसको क्रॉस करनी होगी, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 250 प्लस 350 प्लेटफॉर्म की। तो टोटल कितना हो गया 600 मीटर। कितना हो गया 600 मीटर क्रॉस करना है, जबकि स्पीड क्या है 50 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बच्चों क्या है, डिस्टेंस है 600 और स्पीड क्या है 50। तो 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12 सेकंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा 12 सेकंड्स। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था
72 किलोमीटर प्रति घंटे और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं से आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियों एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर रही हैं। 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? ध्यान देना, यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिया? पहली रेलगाड़ी, है ना, पहली रेलगाड़ी। पहली की बात करें, दूसरी की बात करें, जब दोनों की लेंथ सेम है तो यहाँ पर 250 दोनों की आ रही है। तो हमने क्या किया, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात आएगी तो प्लेटफॉर्म में जैसे यहाँ पर उसने थोड़ा सा डाउटफुल एक लिख दिया है कि पहली ट्रेन, बस आप इसमें डाउट में मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रेन की लेंथ क्या है? सेम है, जो कि 250 मीटर और 250 मीटर है। ठीक है, तो जैसे उसने कहा कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय पार करेगी, तो 350 मीटर तो प्लेटफॉर्म हो गया, 250 मीटर इसकी खुद की लेंथ हो गई, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो जाएगा कितना? 600 मीटर। 600 मीटर पार करना है। किस स्पीड से पार करना है? 50 के स्पीड से। तो कितना टाइम आ गया? 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन 30, दूसरा 32, तीसरा 36, चौथा 24। कहीं पर भी 12 सेकंड का ऑप्शन नहीं दिया। अब क्या करेंगे? समस्या क्या है? समस्या ये है कि देखिए यहाँ पर 24 जो दिया है, जरा ध्यान दो, एक ट्रेन की स्पीड क्या थी? 72। पहली ट्रेन की स्पीड क्या थी? 72। हम डाउट क्लियर करने जा रहे हैं, ये ध्यान देना क्या डाउट आ रहा है। 72 किलोमीटर ये पहली ट्रेन की स्पीड थी। जरा इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, कितना आएगा? 72 इंटू 5/18 करेंगे ना, सही है। 18 9 से डिवाइड कर दिया, नहीं 18 से डिवाइड कर दो, 4 5 जा कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। बच्चों पहली ट्रेन, अब पहले का मतलब समझो, यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेन है स्पीड से रिलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या आ रही है? 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। और क्वेश्चन में साफ साफ पहली ट्रेन का ही जिक्र किया गया है। तो पहली ट्रेन की स्पीड जब 20 है तो इसको 600 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 सेकेंड्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये हमने पहले जो डिस्कशन किया वो इसलिए डिस्कशन किया कि आप लोग गलती यही करते हैं कि इस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो ये शब्द दिया था कि पहली, बस यहाँ पर ये जो शब्द था इस पर आपको विशेष ध्यान देना था कि पहली ट्रेन, तो हमें पहली ट्रेन की स्पीड लेनी होगी। मतलब जो हम टाइम की काउंटिंग करेंगे वो पहली ट्रेन की स्पीड मतलब 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काउंट करेंगे, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। और फर्स्ट ट्रेन 600 मीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करेगी तो 600/20 कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 सेकेंड्स। क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन सारे डाउट के साथ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 19 दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 दिए हैं। तो कह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पूछा गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको अगर हम फार्मूले से ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है ना बच्चों? ठीक, चलिए ये चीज़ आ गई हमारी। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दिया? 19। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 19 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है? 133। कितना दिया है? 133 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू नहीं पता है। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू पता करते हैं। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ होती है x प्लस वाई प्लस जेड, ये गिवन है। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर मीन्स 361। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल अगर 19 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361। अब जरा इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होगा ना, इक्वल 361। और बच्चों यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, 133। तो ये हो गया 133 प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही है ना, इक्वल 361। 361 में 133 माइनस कर देंगे तो ये 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आ जाएगी। माइनस करेंगे तो 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका बचेगा 3 - 1 दैट इज़ 2, 228। तो xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 114। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई बच्चों, क्या आ रही है, 114। ये वैल्यू बस यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 133 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 114। तो माइनस 114 कर देंगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 19 इंटू 133 में 114 माइनस करेंगे, 133 में 114 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो 19 इंटू 19 क्या होता है, 361। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आ जाएगी, 361। और 361 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए, 361। तो क्या किया गया, देखिए हमसे क्या पूछा गया था बच्चों, हमसे पूछा गया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू पूछी गई थी। तो इसको हमने ब्रेक करके क्या लिख लिया, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता थी 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पता थी 133, बट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू नहीं पता थी। तो इसकी वैल्यू को पता करने के लिए हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 दी है, इसका स्क्वायर कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल 19 का स्क्वायर 361 हो गया। अब इसको ब्रेक कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर रखी और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 133 गिवन है, ये वैल्यू यहाँ पर रखी। तो इस तरीके से ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 228 आ गई। इससे हमको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मिल गई 114। और जब ये वैल्यू मिल गई तो बस ये वैल्यू उठा कर हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लिया और न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लिया तो वैल्यू क्या आ गई 361। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा बच्चों 361, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ 8x प्लस वाई क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल x प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b माइनस c इज। कह रहा है यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल है x प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, तो a माइनस b माइनस c का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखा है बच्चों 8 ऐसे लिख दिया। अब जरा एक काम करते हैं, ये लिखा था x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का क्यूब इक्वल x प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाई ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, यही है ना। चलिए एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को ऑन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 एज इट इज़ लिख दो। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स वाई क्यूब प्लस 3ab, तो 3xy हो गया, और ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स x प्लस वाई हो गया। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसको जब खोलेंगे तो क्या हो गया, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab मीन्स एक्स वाई, और ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर। और इक्वल इधर जो लिखा था वो एज इट इज लिख देंगे, x प्लस 3y ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों इधर हम लोग ब्रैकेट ऑन कर लेंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, 8x क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8 3 जा 24, 24xy और x प्लस वाई, ये होगा ना। चलिए माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3xy x माइनस वाई, ये हो गया। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हम लोग को, ये आपका 8x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसको एडजस्ट करेंगे तो फाइनली बच्चों क्या आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा 7x क्यूब। कितना आ जाएगा, 7x क्यूब, ठीक है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ हमारे कैलकुलेशन से बाहर हो गई। इसी तरीके से ये देखिए 8y क्यूब है और ये क्या है, y क्यूब है, तो इसको और इसको अगर हम हटाते हैं तो फाइनली इसकी जगह क्या लिख जाएगा, 9y क्यूब लिख जाएगा ना, ठीक। प्लस अब इधर देखो 24xy ब्रैकेट में x प्लस वाई है, इधर 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई है, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करें तो ये 24xy है, ये 3xy है, तो इसमें 3xy बच्चों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ध्यान देना, 3 8 जा तो 8 तो बचेगा, साथ में x प्लस वाई भी आ जाएगा, x प्लस वाई आ गया। इधर क्या बचेगा, प्लस x माइनस वाई, ये एज इट इज आ गया, इक्वल x प्लस 3y ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7x क्यूब प्लस 9y क्यूब प्लस 3xy एज इट इज लिखा रहा, अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 8x प्लस x कितना हो जाएगा, 9x। ये 8y प्लस का है माइनस y, तो माइनस का 7y, ये हो गया, इक्वल। अब इधर ब्रैकेट खोल लो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ax स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो ax क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ax क्यूब। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस bx स्क्वायर y, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा cxy स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर y, 3ax स्क्वायर y, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3bxy स्क्वायर प्लस 3bxy स्क्वायर, और फाइनली लास्ट में आ जाएगा आपका 3cy क्यूब प्लस 3cy क्यूब, ये चीज़ आ गई। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 7x क्यूब प्लस 9y क्यूब प्लस, ये बच्चों कितना आ जाएगा, 3xy इंटू 9x करेंगे तो 3 9 जा 27x स्क्वायर y आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 7 जा 21xy स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर y प्लस cxy स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर y प्लस 3bxy स्क्वायर प्लस 3cy क्यूब, फाइनली ये आ गया।
क्लियर। अब हमें कंपैरिजन करना है। इधर देखो बच्चों क्या है, ए एक्स क्यूब लिखा है, ये चीज़ ए एक्स क्यूब लिखी है और ये 7x क्यूब लिखी है। कॉफिशेंट का कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल कितना आ जाएगा 7। a इक्वल कितना आ गया बच्चों 7। इसी तरीके से ये 9y क्यूब लिखा है और ये 3cy क्यूब लिखा है। इट मीन्स 3c इक्वल क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ से c की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 3। क्लियर है। इसी तरीके से इधर देखिए एक्स स्क्वायर वाई का कॉफिशेंट 27 है और इधर एक्स स्क्वायर वाई का कॉफिशेंट क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई का कॉफिशेंट कितना आ रहा है 27। और अगर इससे कंपेरिजन करें सी एक्स वाई स्क्वायर लिखा है तो ये -27 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी। अगर हम बी एक्स स्क्वायर वाई की कंपेरिजन करें तो यहाँ पर लिखा है 27x स्क्वायर वाई, मीन्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। और कहीं पर एक्स स्क्वायर वाई का कॉफिशेंट है, ये एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये एक साथ अगर करेंगे तो 3a प्लस बी आ जाएगा। तो 3a प्लस बी, इसकी वैल्यू बच्चों क्या आ गई आपकी 27। 3a प्लस बी की वैल्यू 27 है, a की वैल्यू हमको पता है 7 है, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 या 21 प्लस बी, 21 प्लस बी की वैल्यू 27। तो यहाँ से फाइनली बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस 21 दैट इज 6। अब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई। देखो बच्चों a क्या है 7, b की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है 3। अब ये a b c तीनों की वैल्यू पता चल गई, तो जो भी पूछ रहा था, पूछा क्या गया था हमसे पूछा गया था a माइनस b माइनस c। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 7, ये 7 हो गया। b की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 6, तो 7 माइनस 6। c की वैल्यू क्या आ रही है 3। क्लियर, 7 माइनस 6 माइनस 3, तो 7 माइनस 6 1 1 माइनस 3 दैट इज -2। और -2 ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ये दिया ना, तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब एक एक चीज़ यहाँ पर समझ, क्योंकि एक एक स्टेप हमने यहाँ पर ब्रेक करके आपको बताया है। जो भी फार्मूला यूज हुआ है, जैसे भी जहाँ पर भी जितना भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन था सब आपके सामने है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, सही जो आंसर है वो क्या है -2। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹X if it is sold at 33 1/3% of this price, there is a loss of 20%. What is the percentage profit when it is sold for ₹X? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक वस्तु X रुपए में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33 1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। तो X रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है बच्चों वो कितना दिया है X रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है X, सेलिंग प्राइस है X। फिर कंडीशन क्या लगाई है, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3%। 33 1/3% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है बच्चों सबको पता है 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 होता है ना। तो कह रहा है इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, इस प्राइस के 33 1/3% पर सेल किया जाता है। मीन्स अब सेल कर रहे हैं नाउ, अब जो सेल कर रहे हैं वो कितने में सेल करना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग x/3 में। डायरेक्ट लिखा है x/3, क्यों, क्योंकि 33 1/3% का मतलब क्या होता है जस्ट 1/3 होता है ना। तो ये हो गया बच्चों। अब जब x/3 में हम सेल कर रहे हैं तब बोल रहा है कि 20% का लॉस होता है। किसी भी चीज़ को 20% पर लॉस पर बेचने का मतलब ये होता है कि देखो किसी भी चीज़ की जो प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है वो 100% होती है। अब 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस पर आप सेल कर रहे हैं, इट मीन्स आप 80% वैल्यू पर उस चीज़ को सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर सेल हो रही कितने में, x/3 में। मीन्स x/3 जो है बच्चों कितने के इक्वल है 80% के। तो हम इसको 80 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या होती है 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 जा और ये हो जाएगा 24 जा। हो गया, तो कितना आ गया 5x/12।
5x/12 और 5x/12 ये क्या आ गई, ये आ गई बच्चों कॉस्ट प्राइस। क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। तो जब हमें इस चीज की कॉस्ट प्राइस पता चल गई, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5x/12 है और सेलिंग प्राइस क्या है x/3 है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹x। इसको x रुपए में बेचना है, कॉस्ट प्राइस है 5x/12 और सेल कितने में करना है x में, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं सेल कितने में किया जा रहा है x में और कॉस्ट प्राइस क्या है 5x/12, तो माइनस कर देंगे 5x/12 को, तो कितना आ जाएगा बच्चों 12x - 5x दैट इज 7x/12। इतना प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है बच्चों 7x/12 का, तो प्रॉफिट हो गया 7x/12। और प्रॉफिट या लॉस का असेसमेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेस पर करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या आ रही है 5x/12, तो ये अपॉन में हो गया 5x/12। इसको परसेंटेज में चेंज करना तो मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये 12 से बच्चों ये 12 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बस इसको सॉल्व कर लेना है। x से ये x कैंसिल, 5 से डिवाइड किया तो 27 जा कितना हो गया 140। ठीक है, तो 140% का क्या होगा प्रॉफिट होगा और 140% आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इज 140%। क्लियर है ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। सेलिंग प्राइस गिवन था x है, फिर कंडीशन लगाई गई कि अगर इसको इस प्राइस के 33 1/3% पर सेल किया जाए। 33 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 1/3% का मतलब होता है किसी भी नंबर का जस्ट 1/3। मीन्स इसको हमें कितने में सेल करना था x/3 में, x/3 में सेल करना था। और जब x/3 में सेल कर रहे हैं तो 20% का लॉस बोल रहा था। मीन्स x/3 कितने परसेंट की इक्वल होगा 80% के, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 100 से मल्टीप्लाई करके काउंट कर लिया तो ये आ गया 5x/12 और 100% की वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इस चीज की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बच्चों 5x/12। अब कॉस्ट प्राइस है 5x/12 और हमको सेल कितने में करना है x में, यही तो बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹x। x में सेल करना है 5x/12 की चीज को, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 7x/12 का, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना तो 7x/12 का प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ 5x/12, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का असेसमेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है और कॉस्ट प्राइस क्या है 5x/12, तो बेस में क्या आएगा 5x/12। और इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया तो बच्चों हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया 140%। क्लियर है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,